आंध्र प्रदेश के चिन्नाटकूर विलेज में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 19 पैसेंजर्स ने अपनी जानें गंवाई। यह हादसा एक स्लीपर बस जाकर मोटरसाइकिल से टकराने की वजह से हुआ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। 19 पैसेंजर्स बर्न्ड टू डेथ एज स्लीपर बस कैचेस फायर इन आंध्र प्रदेश। A motorcycle rider was also killed. The bus traveling from Hyderabad to Bangalore with 44 passengers is believed to have hit and dragged the motorcycle, triggering the spark that ignited its fuel tank. DNA test ordered to identify the चारेड बॉडी। देखिए पूरा इंसिडेंट मैं आप सभी को बताता हूं क्या हुआ। ये जो बस है स्लीपर बस, ये हैदराबाद से बेंगलुरु की तरफ जा रहा था जिसमें 44 पैसेंजर सवार थे और ये एक मोटरसाइकिल को जाके हिट करता है और उसकी वजह से जो फ्यूल टैंक है उसको स्पार्क होता है और ये पूरा बस में आग लग जाता है। कुछ ही समय में ये पूरा बस जो है जल के राख हो जाता है। 44 में से 19 पैसेंजर्स अपनी जान गंवाते हैं और बाकी जो बचे हुए पैसेंजर्स हैं जो कि इंजर्ड हो गए हैं उनको नियर बाय हॉस्पिटल में लेकर तुरंत जाया जाता है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए डीएनए टेस्ट ऑर्डर किया गया है क्योंकि बॉडीज इतना जल गया है कि उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट इज ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द चारेड बॉडी और यहाँ पे प्रॉब भी बैठाया गया है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स मूव टू द फोर्थ पेज ऑफ द न्यूज पेपर। SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन तमिलनाडु टू बिगिंस इन अ वीक, इलेक्शन कमीशन टेल्स मद्रास हाई कोर्ट। देखिए जो SIR हमें बिहार में देखने को मिला है वही सेम SIR अब हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट को ऑलरेडी बता दिया है क्योंकि यहाँ पर आपको असेंबली इलेक्शन 2026 में देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर SIR पहले ही कंडक्ट करा दिया जाएगा ताकि रश ना हो। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द फिफ्थ पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पैनल्स टू बिगिन इंक्वायरी इनटू लेह वायलेंस टुडे। जस्टिस BS चौहान led commission to probe circumstances that led to the death of 4 civilians during stir on September 24. It was among key demands of Ladakh groups to resume talks with center. देखिए 24 सितंबर को यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था लेह में और ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते क्या हुआ, वायलेंस हो गया। पहले शांतिपूर्वक किया जा रहा था बट देखते देखते क्या हो गया, ये वायलेंस हो गया और इसकी वजह से आप देखेंगे 4 सिविलियंस ने अपनी जानें गंवाई हैं और इसको लेके यहाँ पे प्रोब बैठाया गया है, इंक्वायरी बैठाया गया और ये अब जो पैनल है वो इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे आज से। जो भी यहाँ पे हुआ, वायलेंस में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ, वो सारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको अब ये पैनल देंगे। और ये पैनल को लीड कौन कर रहे हैं, जस्टिस BS चौहान। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट बैठाएंगे जो कि यहाँ पर वो रिपोर्ट सेंटर को सबमिट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो वी विल डायरेक्टली गो टू द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज 8th पेज। पहला एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट द हेल्थ राइट्स ऑफ इंडियाज चिल्ड्रंस। देखिए इंडिया के जो चिल्ड्रंस हैं उनकी हेल्थ राइट्स को रिस्पेक्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो आर्टिकल है वही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। द डेथ ऑफ 25 चिल्ड्रंस लिंक्ड टू कॉन्टेमिनेटेड कफ सिरप हैज शॉक्ड द कॉन्साइंस ऑफ द नेशन इन अ न्यू cycle that often highlights man bites dog sensationalism. The general public is largely aware of two things:
एक तो पहला जो कि 25 चिल्ड्रंस की जान गई है, दूसरा वो पेडिट्रिशियन जिसने इस सिरप को रिकमेंड किया कि इस सिरप को लेना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज के बारे में जनरल पब्लिक अवेयर है। ठीक है, पहला जो 25 चिल्ड्रंस की जान गई है कफ सिरप की वजह से, दूसरा जिस पेडिट्रिशियन ने यहां पे प्रिस्क्राइब किया है इस सिरप को, और उस पेडिट्रिशियन को यहां पे 2.54 रुपीज मिलता था पर बोतल प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका मतलब यह है कि एक जान की कीमत कितना है, 2.54 रुपीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर लिख लीजिएगा। दैट ऑल दिस हैपेंड डिस्पाइट द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैव बैंड सर्टेन कफ सिरप फॉर्मुलेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 4 ईयर as recently as April 2025, citing the risk of contamination is shocking। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बैन किया था कि ये जो कफ सिरप्स हैं ये अंडर द एज ऑफ 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, बैंड है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं वहां पर कमी है। हम यहाँ पर मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसको यहाँ पे ब्लेम ना करते हुए अगर हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उसको अगर सुधार लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। रेगुलेटरी एजेंसीज इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल इंक्लूड सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India which handles large manufacturers of drugs and export approvals, and the State Drugs Control Officer who handle the regulation, cares, manufacture, sales and distribution of drugs by the small and medium scale enterprises। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है विच इज रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर, जो कि यहाँ पे वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है कि वो रेगुलेट हो रहा है कि नहीं, मेडिसिन को प्रॉपरली इंक्वायरी करते हैं, प्रॉपरली हैंडल करते हैं, उसका रेगुलेशन, उसका केयर, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका सेलिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन से लेके यहाँ पे लिंक्ड है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे ऑथर ने इन सारी चीजों को यहाँ पे बता रखा है। द फोकस मस्ट बी ऑन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेडियाट्रिक मेडिसिन इन इंडिया एंड द चैलेंजेस that India face in ensuring the protection it has guaranteed to its children in Article 39F of the Constitution, which is also listed as an important directive principle of the state policy। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। हमारा जो मेन फोकस है ऑथर ने बताया है कि किसके तरफ होना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तरफ, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने देखिए कहा कि 4 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको ये जो सिरप है ये हम नहीं देंगे क्योंकि ये बैंड है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे हेल्थ रिस्क हो सकता है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस बैन आप देखेंगे कि ये जो सिरप है वो यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं बच्चों के लिए और उनकी जान से ये खिलवाड़ हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल 39F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। चिल्ड्रंस the age group under 18 of years make 39% of India's population। तो इसको लिख लीजिएगा, डाटा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में कि हमारे टोटल इंडिया का पॉपुलेशन में चिल्ड्रंस का कितना फैक्टर प्ले करता है, 39%। देयर आर अ कैंटीना ऑफ लॉज एंड पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, तो चिल्ड्रंस को लेके बहुत सारे लॉज एंड पॉलिसीज हैं इंडिया में, अप्रॉक्सीमेटली 13, लगभग 13 यहाँ पे बताए गए हैं ऑथर्स के द्वारा। तो उसको आप लोग यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे कुछ आपको बताए भी गए हैं तो ये आप लोग लिख सकते हैं। ओके, मैं आप सभी के लिए ये डिक्टेट कर देता हूँ। There are also about 10 pieces of legislation with the special provisions for children such as Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostics Techniques Act to the Aadhaar and Delivery of Financial and Other Subsidies Acts। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताए गए हैं कि कुछ एग्जाम्पल देखिए ऑथर ने बताया है कि ये कुछ एक्ट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ऑथर ने इस पूरे आर्टिकल में यही बताया है कि देखिए डिस्पाइट्स ऑफ लॉट्स ऑफ वार्निंग कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे कफ सिरप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड्स हैं, इसकी वजह से बच्चों की जाने गई हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। ओवर द लास्ट 3 ईयर WHO हैज इशूड सेवरल वार्निंग्स ऑन कंटामिनेटेड कफ सिरप। सम ऑफ दीज आर रिलेटेड टू कफ सिरप मेड इन वेरियस प्लेस लाइक इंडिया। Children have also died in Gambia, Uzbekistan, in Indonesia, Cameroon as a result these are contaminated syrups। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत बार वार्निंग्स भी दिया गया है, बट डिस्पाइट्स ऑफ दीज वार्निंग्स जो कफ सिरप्स हैं वो आपको मार्केट में दिख रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो यहाँ पर सही होने चाहिए। वी नीड इंडियाज डाटा। ठीक है, हमें अदर कंट्रीज के जो डाटा है उसके बेस पे हमारी जो हेल्थ पॉलिसीज हैं, हमारे जो पेडियाट्रिशियन मेडिसिन है उसको हम नहीं लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इंडिया डाटा की जरूरत है और हम इंडिया डाटा के हिसाब से अपने जो पॉलिसीज हैं उसको हम फ्रेमवर्क कर सकते हैं। सो मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड।
यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो हम मूव करते हैं आगे की तरफ। आज है सैटरडे, तो आपको आज के दिन ओपिनियन पेज और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज नहीं मिलेगा। सो लेट्स मूव अहेड। प्राइम मिनिस्टर विल लीड परेड ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150th बर्थ एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर परेड को लीड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड अ राष्ट्रीय एकता दिवस परेड नियर केवाडिया इन गुजरात ऑन October 31st टू कॉमेमोरेट 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 12th पेज पे आते हैं। ज्ञान भारतम मिशन टू इंक पैक्ट विथ इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसको यहाँ पर लेकर आया गया कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि यहाँ पर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, डिजिटाइज करेगा, प्रिजर्व करेगा और प्रमोट करेगा इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट्स को। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। द ज्ञान भारतम मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स अंडर द यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री विल ऑन Saturday sign memorandum of understanding with around 20 institutes across the country for conservation, upkeep and digitization of manuscripts। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे ये जो पैक्ट है वो 20 इंस्टीट्यूट्स के साथ साइन किया जाएगा। फर्दर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगले कुछ दिनों में 30 और अदर इंस्टीट्यूट्स आएंगे जो कि ये पैक्ट यहाँ पर साइन करेंगे, और यहाँ पर वो सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ज्ञान भारतम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, इसको लिख लीजिएगा। For identifying, documenting, conserving, digitizing, preserving and promoting India's vast manuscript heritage। ठीक है, इसको यहाँ पे यूनियन बजट के टाइम पे अनाउंस किया गया था, और यहाँ पे इसको क्या किया गया था, इसका मेन मैंडेट यही है कि ये प्रिजर्व करे और इस्टेब्लिश करे एक डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, और वो वहाँ पे क्या करें, जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखें। होप आप लोगों को ये भी आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। राजनाथ मीट्स आर्मी कमांडर्स रिव्यू सिक्योरिटी सिचुएशंस। ठीक है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आगे जाके फॉरवर्ड एरियाज में जो आर्मी कमांडर्स हैं उनके साथ मीटिंग किए हैं, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं उनको यहाँ पे इन्होंने रिव्यू किया। ये फॉरवर्ड एरियाज में गए, जैसे कि लौंगेवाला और तनौत वाले एरियाज में ये यहाँ पे विजिट किए, और वहाँ पे इन्होंने बातचीत की है आर्मी कमांडर्स से। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, आई थिंक बिजनेस पेज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द वर्ल्ड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। जापान्स न्यू पीएम कमिट्स टू हायर डिफेंस स्पेंडिंग एंड टाइज विद इंडिया एंड क्वाड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने पहले ही स्पीच में इन्होंने कहा है कि हम इंडिया और जो जापान का स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप है इसको प्रमोट करेंगे, और क्योंकि हमारा जो मेन और क्रूशियल पार्टनर है वो क्या है, इंडिया है, तो हम इनसे जो पार्टनरशिप है और जो हमारा मेन जो एक ट्रेड वगैरह जो हमारा बायलैटरल रिलेशन है जो अच्छा चलता है उससे हम ये कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ एक ओपन इंडो पैसिफिक रीजन हम लेकर आएंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा है कि हमारे साथ इनका जो रिलेशन है जिस तरीके से चलता जा रहा था वो चलेगा ही, साथ ही साथ उसको और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इनके जो डिफेंस स्पेंडिंग्स हैं उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। 2026 के मार्च तक इसको बढ़ाकर 2% किया जाएगा ऑफ इट्स जीडीपी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और इन्होंने कहा है कि जापान और इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप है उसको ये क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे इन ऑर्डर टू मेन द पिलर ऑफ द टोक्यो डिप्लोमेसी एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है। इंडिया अपोज्ड टू एनी मूव दैट अफेक्ट ट्रूस इन गाजा। ठीक है, तो देखिए इसराइल ने यहाँ पे एक बिल पास किया विच इज रिलेटेड टू द एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक, और इस बिल को, इस मूव को इंडिया ने अपोज किया है और कहा है कि कोई भी ऐसा हरकत आप ना करें जो कि डिस्टर्ब कर सकता है किसको, ट्रूस को इन गाजा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिल जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, और इसको कहाँ पर लाया गया, पार्लियामेंट में वहाँ पर लेकर आया गया। ठीक है, सो आज के लिए आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, और कुछ आई थिंक नीचे है नहीं। स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.